तरफ जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसआई भर्ती को लेकर अब सरकार के निर्णय पर सभी की नजर है। पुलिस मुख्यालय ने भर्ती रद्द करने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा है और सरकार इस भर्ती को लेकर किसी भी समय बड़ा फैसला ले सकती है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से तथ्यों के साथ प्रस्ताव भेजा गया है, क्योंकि लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इतने युवाओं का भविष्य और उसके साथ खिलवाड़ करते हैं वो लोग जिन्हें समाज में प्रतिष्ठित, पढ़ा लिखा माना जाता है तथाकथित, और वही फिर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंटरव्यू में दखल अंदाजी करते हैं, पेपर लीक करवाते हैं। इसे लेकर अब सरकार के निर्णय पर सभी की नजर है। क्या कुछ फैसला सामने आएगा, इसी का सभी को इंतजार है, क्योंकि 42 ट्रेनी थानेदार आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य गिरफ्त में आ गए हैं। और सवाल बड़ा यही कि अभी तक ये भर्ती जो है वो रद्द क्यों नहीं। तो पुलिस मुख्यालय की ओर से भी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और अब तक 42 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं पूरे मामले में। 4 जुलाई 2018 को तत्कालीन सरकार के दौरान रामू राम रायका आरपीएससी का मेंबर था। साल 2018 से 2021 तक आरपीएससी का सदस्य रहा। 4 जुलाई 2022 तक आरपीएससी मेंबर रहा और इसी दौरान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 आयोजित करवाई गई। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, तमाम जद्दोजहद हो रही है। सवाल उन तमाम अभ्यर्थियों के हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, सवाल पूरे प्रदेश की जनता का है। अब पुलिस मुख्यालय की ओर से भी सरकार से कह दिया गया है, दरख्वास्त कर ली गई है कि जो भर्ती है उसे रद्द किया जाए। इसका भविष्य आखिर क्या होने वाला है, बड़ा सवाल यही। देखिए, क्योंकि लगातार इस भर्ती में जिस तरह के फर्जीवाड़े सामने आए और नतीजन अब जो है 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 पूर्व सदस्य हैं, रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो गिरफ्तार किया जा चुका है, अभी जेल की सलाखों के पीछे है। और कल जो है एसयूजी ने उसकी प्रोटेस्ट वारंट पर जो है उसको गिरफ्तार किया है, क्योंकि पहले ये चीज़ सामने आ रही थी कि जो पेपर है वो स्ट्रॉन्ग रूम से जो है सेंटर से जो है जो लीक हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सीधे तौर पर आरपीएससी के सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट जो है सामने आ रहा है, जिस संस्था पर पूरे प्रदेश के युवाओं के भविष्य का जो एक जिम्मेदारी है, एक परीक्षा जो है करवाने की जिम्मेदारी होती है। अब उसी संस्थान के जो सदस्य हैं वही अगर पेपर लीक करेंगे तो कैसे युवाओं का भविष्य संरक्षित हो पाएगा। तो अब क्योंकि जिस तरह से पूर्व सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ में जिस तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं कि अपने बेटा और बेटी को जो है पढ़ाने के लिए उन्होंने पेपर जो है लिया और उनको जो है परीक्षा से पूर्व ही वो पेपर पढ़ा दिया। तो आखिर अब इस भर्ती परीक्षा में क्योंकि कुछ ज्यादा बचा नहीं है, हमने देखा कि पूरे प्रदेश के जो युवा हैं, क्योंकि पेपर लीक हो गया, जो मेहनत का अभ्यर्थी है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया इन जो पेपर लीक के कारण। तो अब सवाल लगातार, क्योंकि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से बात निकलकर सामने आ रही है, तो अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो है प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। और क्योंकि सरकार जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा फैसला ले सकती है। इसमें जो एक बात है वो ये है कि अभी सरकार ये सोच रही है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो जो मेहनत के साथ इस भर्ती पर। कुणाल, सवाल बड़ा यही है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने वाकई में मेहनत करी होती है, लंबे समय से पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर सिलेक्शन होता है। तो इसका क्या कुछ तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे जिन लोगों ने मेहनत की है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो योग्य उम्मीदवार हैं इस भर्ती के, जिन्होंने सफलता हासिल की है, उन्हें कोई दिक्कत ना आए? देखिए, इसके लिए जो हमारे जानकार सूत्र हैं और जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं, इस भर्ती को अगर सरकार रद्द करती है तो जिस समय इस भर्ती को रद्द किया जाए उसके जस्ट बाद ही जो ये भर्ती है वो नई भर्ती निकाले, उसका समय निश्चित करे, तय समय में इस भर्ती को दोबारा से सही तरीके से आयोजित कराई जाए। क्योंकि एक भर्ती निकलती है
उसका नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, कम से कम 1 से 1.5 साल ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन अब सरकार को जरूरत है, अगर इस भर्ती प्रक्रिया को निश्चित रद्द तौर किया पर जाता है, कुणाल, तरीका ऐसा निकाला जाना चाहिए जिससे जो योग्य उम्मीदवार अभ्यर्थी रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने